जय मसीह। आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और पहले के जैसे हम पहले पत्रस की पत्री के 3 अध्याय पर ध्यान देते आ रहे हैं। सो उस अनुच्छेद को हम आगे देखेंगे। पिछली बार हमने 17 पद तक ध्यान दिया था, 3 अध्याय के 17 पद तक, और आज हम 18 से 22 पद के हिस्से पर ध्यान देना आरंभ करेंगे। यह हिस्सा थोड़ा लंबा है और थोड़ा पेचीदा है, तो इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे और इस पे आगे बात करेंगे। सो आइए हम पहला पत्रस उसके 3 अध्याय के 18 पद से 22 पद को पहले पढ़ें। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। 19वां पद, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उसे उस बीते समय में आज्ञा न माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उस शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है मैल को, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। जब हम 18 से 22 पद के अनुच्छेद पर ध्यान दे रहे हैं, हमें इन पदों को 13 से 17 पद के पृष्ठभूमि में रख करके समझना होगा। 13 से 17 पद में पत्रस ने विश्वासियों को भलाई करने में उत्तेजित रहने को कहा है, अपने आप को पवित्र बनाए रखने में ध्यान देने के बारे में शिक्षा दिया है, और अपने विवेक को शुद्ध रखने में और उसके अनुसार चलने में उसका ध्यान केंद्रित किया गया है। और साथ में वो यह भी कहा है कि ऐसे जीवन व्यतीत करने के समय में यदि बदनामी होती भी है तो उसे ग्रहण करना चाहिए। लेकिन 18 पद से वो समझाता है कि कैसे एक व्यक्ति जो शुद्ध विवेक के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है या करना चाहता है, कैसे वह दुख को समझेगा या इस दुख उठाने के विषय में उसका किस प्रकार का प्रतिक्रिया होना चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए, या उसका समझ किस प्रकार का होना चाहिए। नाउ 18 पद हमको क्लियर कराता है कि यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसा कि पहले भी बार बार पत्रस ने उदाहरण दिया, यहां पर भी वो उदाहरण यीशु मसीह का दे रहा है। अगर विश्वासी अन्याय सह रहे हैं तो उनको सब समय इस समझ के साथ अन्याय सहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अन्याय को सहा है, और यीशु मसीह ने अन्याय को सह करके परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया है। इस कारण से
विश्वासियों को इस अनुच्छेद में वह यीशु मसीह के उदाहरण पर उनका ध्यान को आकर्षित कर रहा है। और जब वो यीशु मसीह पर बात कर रहा है तो उससे संबंधित बहुत सी बातों को वह समझाएगा और उसकी भेदों को क्लियर करेगा। इस कारण 18 पद में हम लोग जाएंगे, वहां लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी। इसलिए का माने है कि 13 से 17 पद में जो विश्वासी सह रहे हैं उन्हें इसलिए सहते रहना है क्योंकि 18 पद में मसीह ने भी उन बातों को सहा है और विश्वासी को इसके कारण से ताज्जुब या निराश नहीं होना चाहिए। मसीह ने दुख उठाया है और साथ में लिखा है मसीह ने भी, वहां लिखा है अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया है, दुख उठाया। यहां इस पद में पतरस का ध्यान यीशु मसीह के बलिदान, उसके मृत्यु, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय को पर है। वह उन बातों को स्मरण कर रहा है जिसको इब्रानियों की पत्री में इब्रानी के लेखक ने 12 अध्याय के 4 पद में कहा कि तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। यहां वो पतरस ने इस पद में यीशु मसीह के लहू बहाने के विषय में हमारा ध्यान को केंद्रित किया है। वो हमारा ध्यान को यहाँ पर आकर्षित करा रहा है कि हम यीशु मसीह के बलिदान को थोड़ा स्मरण करें। जब बलिदान के बारे में बात कर रहे हैं तो पतरस और इब्रानी का लेखक और भी ये स्पष्ट कर रहा है कि हमारा जो भी दुख उठाना है वो इस हद तक नहीं हुआ है कि हमने मृत्यु तक दुख नहीं उठाया है, जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन में उठाया है। कि वहां 4 पद बताता है कि तुमने ऐसा नहीं उठाया है जैसे उसने किया। क्या लिखा है? उससे ऐसे मुठभेड़ नहीं की या कि तुम्हारा लहू बहा हो, अर्थात अप टू द पॉइंट कि इतना हद तक हम नहीं अन्याय को सहे हैं कि जिसके लिए हमारा यीशु मसीह के समान लहू बहाया गया हुआ हो। नाउ जो शब्द यहां प्रयोग किया गया है दुख उठाने का, वास्तव में ये मृत्यु को संकेत कर रहा है, मृत्यु के बारे में बता रहा है। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने मृत्यु को अपने ऊपर लिया है। यीशु मसीह हमारे पाप के कारण से मृत्यु को सहा है। वह निष्पाप होते हुए भी पाप का परिणाम अपने ऊपर लेता है। यीशु मसीह का मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं है। यीशु मसीह को मृत्यु को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के लिए मृत्यु नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यीशु मसीह पाप में जन्म नहीं लिया। इस कारण से पाप का श्राप उस पर नहीं है, परंतु मनुष्य को बचाने के लिए, ताकि मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध हो सके, उसने उस पाप के कारण से जो मृत्यु है उसको अपने ऊपर ले लिया। जैसा कि 18 पद बताता है कि वह अधर्मियों के लिए धर्मी
यानी कि धर्मी ने अधर्मियों के लिए इस पाप के भार का दुख उठाया, पाप के भार का, मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। ये बात हमको पुराने नियम में यशाया 53 अध्याय में और उसके 4 पद और से 6 पद और बाकी पदों में दोहराते हुए यशाया ने इस बात को लिखा है कि कैसे उसने मृत्यु अपने ऊपर ले ली। और जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो हम इस मृत्यु के बारे में बहुत नजदीक से होते हुए देखते हैं। यीशु मसीह के बलिदान में हम जब उसके पढ़ते आते हैं तो धीरे 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 हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह के सतावा में, उसके सताए जाने में, उसकी जो सतावा का जो क्रिया है कैसे बढ़ते चला जा रहा है। रात भर वो सताया जा रहा है, मार खा रहा है, कोड़े खा रहा है, थूका जा रहा है, बदनामी हो रही है, नंगा किया जा रहा है, कांटों का ताज पहनाया जा रहा है और धीरे धीरे उसको फिर क्रूस दिया जा रहा है। उसको लेकर के वो गुलगुत्था की ओर चल रहा है, जख्मी है, पूरी रीति से लहूलुहान है और कलवरी के मार्ग में वो चलते 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 हमको पाठक को समझते आ रहा कि कैसे वह मृत्यु के नजदीक पहुंचता जा रहा है। जब हम यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि पतरस यहां समझा रहा है, तो वह एक ऐसे ही मृत्यु नहीं है कि तुरंत आया हुआ और चलो खत्म हो गया, बल्कि यह मृत्यु यीशु मसीह इसको सह रहा है, आरंभ कर चुका है और इस कारण से वो देखता आ रहा है कि कैसे वो आ रहा है। और इस बात की वेदना को समझने के लिए हमको गेत्सेमनी के बाग की प्रार्थना को स्मरण करना होगा, जब यीशु मसीह का पसीना लहू बन करके टपकता है, कि वो देख रहा है और प्रार्थना करता है उस प्याले को देख करके कि हे प्रभु, यदि हो सके तो यह प्याला टल जाए। का माने है कि वह उस मृत्यु के साथ उस सारी वेदना को, उस सारे पाप को जो उससे परमेश्वर के साथ दूर कर देगा, उसका संबंध टूट जाएगा, उस क्षण को स्मरण कराता है और यीशु मसीह उस वेदना को देख सक रहा है। यह जितना केवल शारीरिक नहीं है बल्कि ये एक आत्मिक अलगाव होने वाला है। इसीलिए लिखा है यहां पर एक धर्मी व्यक्ति, एक धर्मी मसीही, एक धर्मी अधर्मियों के लिए। यीशु मसीह जब पाठक लेखक पतरस कह रहा है कि यीशु मसीह धर्मी है, का माने है कि वह हर बात में धर्मी है। अर्थात यीशु मसीह ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कहा जाए कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसके सोच, उसके विचार, उसके जीवन जीने की शैली, उसके 24 घंटा 7 दिन के सुबह से शाम की क्रियाओं में उसने कभी पाप नहीं किया। इसलिए पतरस 2 अध्याय के 22वें पद में कहता है कि यीशु मसीह क्या है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। न तो उसने पाप किया का माने है कि उसके विचारों से भी पाप नहीं हुआ। मनुष्य कभी कल्पना नहीं कर सकता कि यीशु मसीह कितना निष्पाप है, क्योंकि मनुष्य के सोच में, मनुष्य के पूरे जीवन में, चाहे वो कितना भी चेष्टा करे, वो निष्पाप नहीं है, वो निष्पाप नहीं है। इस कारण से उसके सोच में कभी भी निष्पाप होने का अवस्था आ नहीं सकता। यीशु मसीह, पतरस लिख रहा है, सब समय निष्पाप है। इस कारण से यहां पर वह सब निष्पाप के लिए प्रयोग कर रहा है, धर्मी। धर्मी को मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। धर्मी व्यक्ति का मृत्यु के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वह अधर्मियों के लिए मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया है। अधर्मियों के लिए वो मृत्यु को अपने ऊपर लेता है ताकि परमेश्वर को संपूर्ण रीति से प्रसन्न कर सके, उसकी आज्ञाओं का
पूरा पूरा माना जा सके और किसी भी रीति से वह उल्लंघन करने वाला नहीं। अर्थात धर्मी होने का माने कि हर बात में वह पवित्र है, हर बात में वह संपूर्ण है। इब्रानियों का लेखक चौथे अध्याय के 15 पद में कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में, अंडरलाइन कर लीजिए, सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, लेकिन तो भी निष्पाप निकला। पतरस ने इस बात को कहा कि वो अधर्मियों के लिए अपने ऊपर में इस बलिदान को होने देता है, इस लहू को बहने देता है, क्योंकि वो सब बातों में परखा जाना क्या है जानता है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी आश्वासन और बहुत बड़ा शांति का कारण है कि हम सदैव ये जाने और समझ लें कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, 13 पद से 17 पद में ये विश्वासियों को अन्याय सहना पड़ रहा है। 2 अध्याय में वे सताए जाते हैं, वे आग से होकर के गुजर रहे हैं और वे परदेसी होना समझ रहे हैं। उनके लिए ये संतावना है कि उनका धर्मी परमेश्वर, धर्मी यीशु मसीह उन जैसे अधर्मियों के लिए संपूर्ण रीति से बलिदान होता है और अपने बलिदान में भी वो संपूर्ण रीति से पवित्र है। ना साथ में उस पद में और बात भी है कि वह लिखता है कि वह धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा जाता है। ये मारा जाने का जो बलिदान का जो समझ है वो पुराने नियम से आता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दिया था कि वे अपने पापों के लिए पशु का बलिदान चढ़ाए, और इस कारण से हरेक यहूदी अपने जीवन भर में कई जानवरों को बलिदान चढ़ाता ताकि वो किसी तरह परमेश्वर के सामने उस बलिदान के द्वारा स्वीकार किया जाए। परंतु उन बलिदानों का एक मकसद था। मकसद ये था कि वो बलिदान अपने आप में संपूर्ण नहीं थे। वे बलिदान आने वाले मेमना अर्थात यीशु मसीह के बलिदान की ओर संकेत करता है। इस कारण से नए नियम में यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होता है, और वह बलिदान जब होता है तो यहां पर जैसे लिखा है पतरस ने, वह एक बार होता है। वहां लिखा है कि वह एक बार दुख उठाया, एक बार मृत्यु को सहा। का माने यह है कि यह यहूदी के समझ के लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहूदी कभी भी कोई बलिदान अपने जीवन भर में एक बार नहीं देता, वो बार बार देता आया है। पतरस यहां उनको कह रहा है कि वो समय काल खत्म हो गया, यीशु मसीह के साथ और कोई नया बलिदान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह एक धर्मी बलिदान है जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर की आज्ञा को पवित्रता से पूरा करता है और हमारे आधार्मिकता के बोझ को, अपने आधार्मिकता के पापों को अपने ऊपर लेकर के बलिदान होता है, और उस बलिदान में हमारे आधार्मिकता को संपूर्ण रीति से धो देने के कारण से अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण एक बार है। इसमें
इस एक बार में और कोई बलिदान जोड़ा नहीं जा सकता या कोई बलिदान घटाया नहीं जा सकता। इस कारण से जगह जगह में वो कहता है, इब्रानियों में हम पढ़ सकते हैं कि और हमें पशु बलियों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने चुने हुओं के लिए एक बार से बलिदान करके उसको चुका दिया। हाँ, इस बात को हम समझेंगे कि वह हमारे लिए धर्मी होते हुए भी उस बलिदान को चुकाता है। जब हम दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21वें पद को पढ़ते हैं तो वहां यह स्पष्ट होता है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21वां पद, और वहां लेखक लिखता है, पौलुस जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। बलिदान करते समय वो एक बार बलिदान इसलिए पर्याप्त हो गया क्योंकि मेमना जो है संपूर्ण रीति से निष्कलंक है। यानी कि निष्कलंक का माने कि पौलुस समझाता है कि वो पाप से अज्ञात था, उसके ज्ञान में पाप था ही नहीं। और क्यों बलिदान हुआ? जैसा पत्रस पौलुस बताता है कि हम उसमें, अर्थात हम जो विश्वासी हैं, वो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, परमेश्वर की धार्मिकता हमको मिल सके। यह कितना बड़ा आश्वासन है। जब हम इस पद की गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम तो अधर्मी है, हम तो दुख उठाने के योग्य है, परंतु हमको वो ऐसा होने नहीं देता है, बल्कि हमको अपना धर्मी पुत्र देता है। धर्मी यीशु मसीह हमारे लिए मर रहा है, हमारे लिए अपने आप को देता है, और देने में वो हमारे सब कुछ, हमारे दुख को अपने ऊपर उठा ले रहा है, और साथ में हमको उसको एक उद्देश्य देता है। क्या है? कि वहां लिखा है, हम परमेश्वर के पास पहुंचाए। यीशु मसीह का काम है कि वो हमको परमेश्वर के पास पहुंचा सके। हम अपने अच्छे कामों, अपने धार्मिक कामों, अपने बलिदानों के कारण से यहोवा के पास नहीं पहुंच सकते हैं। इसको हमने कई बार देख लिया है। इस कारण से पत्रस यहां शब्द लिख रहा है कि हमको एक ऐसा आदमी चाहिए जो जा करके हमको ले जाएगा, और वो है यीशु मसीह। ये उसका काम है कि अब वह हमको परमेश्वर के पास ले पहुंचाता है। आपको स्मरण होगा मत्ती रचित सुसमाचार में 27 अध्याय का 51 पद में कि बलिदान देने के समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटता है। यह इस बात का चिन्ह है कि अब हर एक विश्वासी जो उस बलिदान पर विश्वास करते हैं वह पवित्र महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे पहले पत्रस ने बताया कि उस विश्वास के कारण से, धर्मी ठहराए जाने के कारण से अब वह एक याजक बन गया है, और याजक होने के कारण से अब वह परमेश्वर की उपस्थिति में अपने से पहुंचता है यीशु मसीह के कारण। लेकिन यीशु मसीह की उसकी आवश्यकता सब समय रहेगी, क्योंकि वही वह व्यक्ति है, वही वह पुत्र है जो उसको उस तक पहुंचाता है। ये इब्रानियों की पत्री और ये आखिरी पद है जो हम देख रहे हैं, 6 अध्याय का 20वां पद बताता है कि जहां यीशु मलकीसदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। सो यीशु मसीह वहां प्रवेश है, अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा है, ताकि हमारी बातों को, हमको पिता तक पहुंचा
सके। वो व्यक्ति है, वो बिचवई है जो उस कार्य को पूरा करता है। पहले के समय में जब राजा से मिलना होता था तो एक बिचवई की आवश्यकता थी जो राजा के सामने उस व्यक्ति को ले जाए। लेकिन ले जाने से पहले वो व्यक्ति ये देखता था कि उसका विषय क्या है, क्यों जाना चाह रहा है, किस स्थिति में आया है, ठीक से लायक है कि नहीं जाने का, और अपनी बातों को ठीक से रख पा रहा है कि नहीं। सब बातों को सुन करके उस लायक बना करके तभी वो राजा के पास ले जाता था। उसी रीति से यीशु मसीह हमको उस लायक बनाता है और उस लायक बनाने के बाद ही हमको उसके सामने पेश करता है। इस कारण से यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए एक पर्याप्त बलिदान है। आगे का पद लिखता है, वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। इस अंश को हम अगली बार और गहराई से देखेंगे। आज हमारे लिए यह शिक्षा है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद संपूर्ण रीति से दे सकते हैं कि उसका बलिदान पर्याप्त है। अधर्मी होने के बावजूद भी वो धर्मी है और एक बार के लिए जो बलिदान हुआ है वो मेरे लिए काफी है। इसीलिए 13 से पद तक 17 पद तक जो हम अधार्मिकता को सहने के बारे में बात कर रहे हैं, जो मसीह के लिए दुख उठाने की बात कर रहे हैं, जो विवेक शुद्ध रखने की बात कर रहे हैं, वो सब संभव है क्योंकि यीशु मसीह ने उन सारी बातों को अपने से पूरा किया। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप इस अनुच्छेद पर और गहन अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।